everyone. Good morning, guys. Welcome to the first chapter of Geography, Maharashtra State Board. First chapter is the Earth and the Gratitude. Guys, in the last video, we have seen related to the Earth and the Gratitude. We have also seen the few lines regarding the latitude and the longitude. So, in this video, we are going to learn the further one. इसके आगे का जो है हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. So first, guys, try to understand like what is gratitude. What is gratitude? So the gratitude, few lines it is given on the board, guys. Gratitude it means to represent the line on the map. अब वो मेरिडियन में like latitude हो सकता है, longitude हो सकता है. So gratitude it means to represent the lines on a map is called the gratitude. So we having the definitions of the gratitude. So you will just look on the board, guys. So here, gratitude. So it means a network of lines representing meridians and parallels on which a map or plan can be represented. So once again, guys, very important. This line is very important for you all because without understanding this gratitude, अगर हम gratitude का मतलब ही नहीं समझे तो हम पूरे चैप्टर में समझ में नहीं आएगा हमें कि वो लाइन क्या होता है और कैसे होता है. So सबसे पहले we have to understand the meaning of gratitude. So gratitude का मतलब it means a network of lines representing meridians and parallels. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइंस रिप्रेजेंट करता है. मेरिडियन का लाइंस रिप्रेजेंट करता है, पैरेलल्स रिप्रेजेंट करता है. सो पैरेलल्स हमारे जो अर्थ पे होता है वो हमने लास्ट टाइम देखा था, बट इवन दो मैं दिखाऊंगी आपको, बट इसका मतलब आप सिर्फ अभी समझिए फिलहाल. लाइक कि ग्रैटिट्यूड मीन्स अ नेटवर्क ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग मेरिडियंस and parallels on which a map or a plan can be represented. It means, guys, this lines is just representing as the meridians or the parallels lines. अब वो हमारे लिए हेल्प होता है आइदर हम किसी मैप पे कुछ ड्रॉ करना चाहे और इस कुछ प्लान किया है. फाइन. सो आई एम हैविंग वन ग्लोब और else we can say like मॉडल हम देख सकते हैं. सी हियर, सी जस्ट यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, गाइस, ये हमारा अर्थ है. जस्ट इमेजिन. अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये अर्थ ही है, बट इमेजिन, गाइस, कि ये अर्थ है. अर्थ हमारा कुछ ऐसे रोटेट होता है, राइट. हमारा अर्थ कुछ इस तरीके से रोटेट होता है. ओके, फाइन. बाय द वे, वी नोज वेल, गाइस, कि हमारा जो अर्थ का शेप होता है इट इज सर्कल शेप. है राइट. ये सर्कल शेप में होता है. वी हैविंग द साइज ऑफ द अर्थ. हमारा जो साइज है अर्थ का वो भी हमारे पास है कि जो हमारा वर्टिकल में होता है उसकी साइज जो है 12,714 किलोमीटर इसकी साइज है मेरिडियन की. एंड अगर मैं बोलूँ इक्वेटर की तो उसकी साइज कुछ 12,756 किलोमीटर है इक्वेटर की लाइन. फाइन. अभी हमारा जो अर्थ होता है, गाइस, वो अर्थ ऐसे एकदम स्ट्रेट नहीं होता है. इट मीन्स ऐसे जैसे मैंने खड़ा किया है ऐसे नहीं होता है. हमारा जो अर्थ ना थोड़ा सा बैंड है और वो बैंड कितने डिग्री पे है? सो 23 डिग्री 30 मिनट्स. कितने डिग्री पे है वो? तो ऐसे इस तरीके से कुछ बैंड है. सो डिग्री कितना बताया मैंने? 23 डिग्री 30 मिनट्स ऐसे झुका हुआ है. फाइन. और हमारा जो अर्थ है कुछ इस तरीके से रोटेट होता है अपनी स्पीड में. नाउ, गाइस, वी हैविंग द लाइन रिलेटेड टू द पैरेलल. हमारे पास कुछ लाइन है पैरेलल से रिलेटेड. सो यू विल जस्ट लुक ऑन द बोर्ड, गाइस, which are those points related to parallel. See here, parallels of latitude. सबसे पहले तो अर्थ में we having the दो lines, we having two lines on the earth, जिसको हम क्या बोलते हैं? One is latitude और सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड. अभी यू ऑल हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड. गाइस, हमारे अर्थ पे जो स्लिपिंग लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दैट लाइन इज नोन एज द लैटिट्यूड लाइन. जो स्टैंडिंग लाइन होती है जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड लाइन. फाइन. अभी यू विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, गाइस, कि each inhabiting lines or lines it's not possible for us to draw on the earth. अब ये लाइन जो है हमारे अर्थ पे, हमारे ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है कि हम ड्रॉ कर सके. सो बिकॉज ऑफ दिस द जोग्राफर्स हैव डेवलप्ड द मॉडल ऑफ द अर्थ. इट्स नोन एज द ग्लोब.
ये सारी चीज़ों को हम जान सके और हम लोकेशन सर्च कर सके। सो इसके लिए हमारे जो जोग्राफर्स है उन्होंने क्या लाया है, ग्लोब लाया है, मॉडल ऑफ अर्थ का। फाइन, सो दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट लाइक कि हाँ ये लोकेशन प्रॉपर यहाँ पे, और वी कैन इजिली लाइक कि हाँ ये लाइन को हम क्या बोलते हैं और ये लाइन को हम क्या बोलते हैं। इट्स फाइन। सो नाउ सी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो द सर्कल्स that's created at some angular distance from the center of the earth are parallel to one another. मैं रीड करती हूँ एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट द मीन ऑफ दिस ऑल। फाइन, सो व्हाट दिस लाइन इज गिविंग अस, लाइक व्हाट दिस लाइन इज इंडिकेटिंग अस, सर्कल that's created at some angular distance from the sphere, जो हमारा सर्कल मतलब हमारा जो अर्थ होता है इसमें सर्कल ही होता है। सो उसमें जो हमारी लाइंस होती है, लैटिट्यूड की लाइंस, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। फाइन, सो वो कौन से डिस्टेंस में होता है, सो एंगुलर डिस्टेंस, और वो कहाँ से होता है, सो सेंटर ऑफ द अर्थ से होता है, आर दी पैरेलल टू दी वन अनदर। सो हैंस दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ दिस लैटिट्यूड। सी हियर गाइस, वन मोर मॉडल वी हैव regarding same. See this one. See this one guys. अभी अर्थ था, सो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि पॉसिबल नहीं है कि हम सारे लाइन्स उस पर ड्रॉ कर सके। सो उसके लिए जोग्राफर्स ने क्या किया, दे डेवलप द मॉडल ऑफ द अर्थ नोन एज द ग्लोब। एम आई राइट? सो नाउ यू विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी ये हमारा क्या है, जस्ट इमेजिन ग्लोब है। फाइन, अभी ये ग्लोब है। सी वी हैविंग मेनी लाइन्स, हमारे पास बहुत सारे लाइन्स हैं। सी बहुत सारे लाइन्स, सी ऑन द टॉप ऑल्सो सी ऑन द बॉटम, बहुत सारी लाइन्स दिख रहा है ना। अभी अपने को ये लाइन्स को देखना है कि व्हाट दिस लाइन, स्टैंडिंग लाइन इज नोन एज एंड व्हाट इज स्लीपिंग लाइन इज नोन एज। सो सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी ये टॉप से बॉटम के बीच में हमारे पास बहुत सारी लाइन है, बट बिटवीन दिस ऑल द लाइन्स एक ऐसी लाइन है जो हमारे पास थिक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस थिक लाइन बाकी सारा अपने को थिन दिख रहा होगा। फाइन, सो सी दिस वन, ये लाइन आपको कुछ थिक दिख रहा है। So this one. So this line is known as the equator line. ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर लाइन। फाइन, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर लाइन एंड हैज अ सेम वे। चाहिए सारे लॉन्गिट्यूड में से आपको एक लाइन ऐसा दिख रहा होगा जो थिक होगा। सो सी दिस वन, कैन यू सी दिस गाइस, दिस वन। So this line is known as the prime meridian line. इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन, और वी कैन से ग्रीनविच लाइन, और वी कैन से ग्रीनविच लाइन। फाइन, ओके, एंड दिस ऑल लाइन इज नोन एज द लॉन्गिट्यूड लाइन। ये जितने भी आपको वर्टिकल में दिख रहे हैं, दिस लाइन इज नोन एज द वर्टिकल लाइन। ओके, फाइन। अभी सी गाइस, जो वर्टिकल की लाइन है, स्टार्ट फ्रॉम दी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और ये एंड कहाँ पे होता है, जाके बॉटम में, बॉटम साउथ की तरह होता है, बट ये पॉइंट की तरह यहाँ से स्टार्ट होता है और एंड उस पॉइंट पे ही होता है। सो दिस लाइन इज वी कैन से लाइक कि हाँ ये लाइन जो है वो पैरेलल नहीं हो सकता। यू कैन इजली सी द डिस्टेंस गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आप देख सकते हैं यहाँ से ये दोनों की डिस्टेंस, सी द डिस्टेंस गाइस, यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है एंड एंडिंग द लास्ट पॉइंट साउथ पे। अच्छा सेम वे आप सेकेंड की लॉन्गिट्यूड देखना, सी दिस वन। सो सी द डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो, और ये डिस्टेंस स्लोली जब आपकी तरफ जाता है, सो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, लेस हो जाती है, बहुत कम, और एक पॉइंट बनकर रह जाता है वो। ठीक है, सो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। दिस पॉइंट इज नोन एज द नॉर्थ पोल। आज सेम वे बॉटम वाले को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज द साउथ पोल। फाइन, अब आते हैं नेक्स्ट वन, दूसरे की तरफ, इक्वेटर। फाइन, इसको हमें क्या बोला, इक्वेटर की लाइन। सो सी दिस वन, ये जो लाइन दिख रहा है, दिस लाइन, दिस ऑल लाइन्स आर नोन एज द लैटिट्यूड लाइन्स। नाउ यू ऑल कैन सी गाइस द डिस्टेंस बिटवीन दिस लैटिट्यूड, वन लैटिट्यूड टू द नेक्स्ट लैटिट्यूड। हाँ, अब इसका डिस्टेंस आप देख लो, ये सेम जा रहा है और यहाँ पे ही आके मिल रहा है। हाँ, सेम में सी द सेकेंड वन, है ना। सो ये दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। सो दिस लाइन इज नोन एज द पैरेलल लैटिट्यूड, दिस लाइन इज नोन एज द पैरेलल
लैटिट्यूड, बिकॉज सी वी हैविंग द सेम डिस्टेंस, है ना, इसका जो डिस्टेंस हमें सेम डिस्टेंस है यहाँ पे, बस हाजत में हमने लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस क्या देखा था, डिफरेंस, है ना। सो लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस, लॉन्गिट्यूड में जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस है, सो इसको हम पैरेलल नहीं बोलेंगे, बट हमारा जो लैटिट्यूड है उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है, सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दिस लाइन इज ऑफ पैरेलल लैटिट्यूड। डन। अभी नेक्स्ट, होप से आपको ये क्लियर हुआ होगा, सो नेक्स्ट पे हम जाते हैं। सी गाइस, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इक्वेटर लाइन, ये इक्वेटर लाइन की वजह से हमारा जो अपर का पार्ट होता है इज कॉल्ड द नॉर्थर्न पार्ट, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर जो है अपने वर्ल्ड को दो पार्ट में बाइफर करता है। सो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द नॉर्थर्न पार्ट और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एंड डाउनवर्ड दिस पार्ट इज नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। अभी हैज द सेम वे, सी प्राइम मेरिडियन है सेम वे, जैसे हमारे इक्वेटर दो पार्ट में बाइफर किया था, सो प्राइम मेरिडियन भी क्या करता है, दो पार्ट में वर्ल्ड को बाइफर किया है। सो दिस पार्ट इज नोन एज द ईस्ट वन एंड दिस पार्ट इज नोन एज वेस्ट। क्लियर। दिस पार्ट इज नोन दिस पार्ट इज नोन एज ईस्ट एंड दिस होल पार्ट इज नोन एज वेस्ट पार्ट। जैसे इसने इतने पार्ट को क्या बोल दिया, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इतने पार्ट को क्या बोल दिया, सदर्न हेमिस्फीयर। सो हैज द सेम वे, जो ग्रीनविच की लाइन होती है वो ये पूरे आधे पार्ट को ईस्ट बोलता है और ये आधे पार्ट को क्या बोलता है, वेस्ट बोलता है। सो होप सो आपका ये ग्लोब समझ में आया होगा कि ग्लोब क्या है। ये ग्लोब गाइस अपने को डायरेक्शन, लोकेशंस, चीज़ों को बताने में helping the persons to know the directions of the locations. Fine. Okay. Now come to the again the same point, parallel of latitude. ये समझ में आया होगा तो you can easily understand the line, guys. Now see here. So फिर से मैं वही रिपीट करती हूँ जो मैंने पहले रिपीट किया था. The circle thus created at the same angular distance from the center of the earth are parallel to the one another. तो मैंने आपको बताया लैटिट्यूड कैसे पैरेलल होता है, वो एक सर्कल में ही आके ज्वाइन होता है, सेकेंड वाला भी डिस्टेंस दोनों का सेम होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से लाइक हाँ वो पैरेलल है, बट हैज अ सेम वे जो लॉन्गिट्यूड की लाइन दिखाया था वो पैरेलल नहीं है, hence they are called the parallels of this latitude. So the degrees of the parallels are measured from the equator. हाँ this line is a true line guys, कि जो हमारी जो डिग्री होती है वो डिग्री मेजर कहाँ से होती है, सो पैरेलल से। See guys, regarding same parallel of latitude, we having the image which is given in your textbook guys. So just look the image guys. Now guys, see the image of the parallels of latitude, है ना। So parallel of latitude means this line is known as the latitude line. See here, ये जो 0 डिग्री दिया है, this one is the equator line. See started from 0 डिग्री, ये जो है वो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर की लाइन, जो मैंने आपको एक मॉडल ग्लोब का बताया। फाइन, एग्जाम्पल रिलेटेड टू दी ग्लोब, है ना। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में, दिस लाइन इज नोन एज दी लैटिट्यूड लाइन, दिस ऑल लाइन इज नोन एज दी लैटिट्यूड लाइन। फाइन, ये आपका साउथ है, मैंने आपको बाइफर करके बता दिया। दिस वन इज द नॉर्थ वन। फाइन, ये इक्वेटर की लाइन है। सी हियर वी हैव मेनी एरोस। ये जो आपको दिख रहा है दिस प्लेन इज नोन एज द इक्वेटोरियल प्लेन। दिस प्लेन इज नोन एज द इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। जो मिडल सेंटर दिख रहा है, सी दिस वन, ये जो सेंटर दिख रहा है, दिस वन इज ऑर्थ सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थ सेंटर बोलते हैं, है ना। और ये जो लाइंस दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला दिस लाइन इज नोन एज द एक्सियल एंगल। ये जो लाइंस दिख रहा है एंगल है, मतलब यहाँ पे एक्चुअली हम एक प्रोटेक्टर थ्रू लाइंस को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और वी कैन इजीली ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर, है ना। एंड दिस लाइन इज नोन एज द अर्थ्स एक्सिस। क्लियर। सो ये जो है आपको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड का डायग्राम दिखा रहे हैं। और पैरेलल किसको बोलते हैं, सो आई टोल्ड यू दी अर्लियर, दिस लाइन इज नोन एज द पैरेलल। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपका जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसके और फर्स्ट और सेकेंड के बीच में वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, सो वी कैन से, यहाँ पे मैं और बोलूँ आपको कि द इक्वेटर, दिस वन गाइस, दिस वन, the equator is considered as a 0 degree parallel and it is the largest parallel and also a great circle.
great circle and the angular distance of the other parallel, say this one, ऊपर की तरफ देखना और नीचे की तरफ भी हम बोल सकते हैं the we can say like it is the largest circle and also the great circle. The angular distance of the other parallels toward the north and south goes on increasing away from the equator. फिर से once again let's try to understand the line. This line is the 0 degree, is the parallel line, or else we can say equator line है, and it is the largest circle. It is the largest circle. The angular distance of the other parallels toward the north and the south goes on increasing away from the equator. So guys, try to understand मैं कहना क्या चाहती हूँ. ये this line is 0 degree. अब हम यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं, so हमारा जो डिग्री this one see 10 degree, 20 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, 50 degree to last year 90 degree दिया है. So ये क्या हो रहा है, इक्वेटर 0 से स्टार्ट बट ये इंक्रीज होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है. सो हाजी सेम यहाँ पे क्या होगा, आपका डाउन में भी वैसे ही जाएगा. तो इसमें वही लाइन बताया है कि जो हमारा एंगुलर डिस्टेंस होता है अदर पैरेलल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, वो क्या होता है, ऊपर की तरफ इंक्रीज होते जाता है. ऊपर की तरफ क्या होता है, वो इंक्रीज होते जाता है. ओके, नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. सी हियर, सो वन मोर डायग्राम वी हैविंग रिलेटेड टू द अर्थ. हमारे पास एक और डायग्राम है अर्थ से रिलेटेड. सो जो मैंने आपको लैटिट्यूड बताया वो लाइनें कुछ इस तरीके से हमें दिखता है. फाइन, बट ये फ्रंट की पार्ट दिखता है. अगर हम बैक को भी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा. आपको लाइनिंग इस तरीके से दिखता है फ्रंट वाला. सो वी कैन से लाइक कि हाँ दिस वन इज दी पैरेलल लाइन. बट जब हम पीछे की साइड से भी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से लाइन जो है वो दिखाई देगा. कुछ इस तरीके से लाइन आपको दिखाई देगा. फाइन, ओके. और ये जो ऊपर की तरफ जाता है, सो मैंने आपको लाइन बताया वो इंक्रीज, ये डिग्रीज आपको इंक्रीज होता है. और ये जो आपको एक नॉट बन के रह जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉट वी कैन से नॉर्थ पोल. हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉर्थ पोल. और हम बोलते हैं इसको नॉर्थ पोल. और ये नॉट बनता है जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं. साउथ पोल. फाइन. और ये पार्ट से फ्रॉम दिस पार्ट इक्वेटर लाइन जो 0 डिग्री होता है, ये पार्ट से अपर वन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं. हेमिस्फीयर. एंड इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर लाइन टू द लास्ट डाउन वन इज नोन एज द सदर्न. सी हियर इट्स ऑलरेडी रिटन साउथ, सो सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. फाइन हियर. Now we having the meaning of the term equator. What is equator? क्या है ये equator? So we having the term of equator. See the next one. The meaning of the term equator. So you just understand like हाँ क्या है equator. So see here we having a few points regarding the same, that is equator. So see first point. The equator bisect the earth into north and south parts. जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर बाइसेक्ट द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट. सो नॉर्थ एंड साउथ पार्ट मतलब से दिस वन हमारा दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर लाइन. इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर की लाइन बोलते हैं. सो दिस इक्वेटर लाइन इज बाइसेक्ट द अर्थ फ्रॉम इक्वेटर लाइन बाइसेक्ट द अर्थ इनटू नॉर्थ एंड द साउथ पार्ट. ये नॉर्थ पार्ट को और साउथ पार्ट को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. Second point, the one to the north is called the northern hemisphere. मैंने बताया आपको जो इक्वेटर से अपर की पार्ट is known as the northern hemisphere and from equator to the downward is known as the southern hemisphere. इक्वेटर का मतलब समझ में आया, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है. ऊपर की पार्ट को क्या बता रहा है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड डाउनवर्ड इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर. नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट. Towards the north and the south of the equator, parallels of latitude progressively become smaller and smaller. जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाता है, again, see this model, see here, क्या बोला, towards the north and the south of the equator, north and the south of the equator, दोनों की बात बता रहा है. Parallels of latitude, see this one, parallels of latitude progressively became the smaller. So see guys, you will just see this model. ये लाइन आपको दिखा था, हमने इक्वेटर की लाइन को क्या बोला था, लार्ज सर्कल है ना.
अच्छा, जिस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो यू कैन इजली सी गाइज, ये जो सर्कल है, ये जो आपको सर्कल दिस वन, सी ये इक्वेटर की सर्कल है, बड़ा सर्कल दिख रहा है. सी दिस वन, द इक्वेटर, दिस इक्वेटर लाइन इज अ लार्ज सर्कल एंड कंपेयरिंग टू द इक्वेटर यू कैन सी द नेक्स्ट वन, दिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप देख सकते हो, ये लाइनें जो है आपको छोटा छोटा होते दिखाई देगा. सी है, और एक ऐसी पॉइंट आएगी जो कि आपका जो सर्कल होता है एक पॉइंट बनकर रह जाता है, ये पॉइंट बनकर रह जाता है. So this point is known as the North Pole and has the same way this point is known as the South Pole. देख रहे हो? This line, मैंने बताया ये लाइन को क्या बोलते हैं, दिस लाइन इज नोन एज लैटिट्यूड लाइन. बट वो इक्वेटर से क्या होता है, छोटे छोटे होते जाता है और लास्ट में एक पॉइंट बन जाता है ना. अभी ये सारी चीज़ें हम अर्थ पे तो कर नहीं सकते हैं, सो इसके लिए क्या हुआ है, जियोग्राफर्स ने ये मॉडल डेवलप करके हमें दिया है. फाइन, समझ में आया होगा थर्ड पॉइंट का मतलब कि नॉर्थ एंड द साउथ इक्वेटर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड प्रोग्रेसिवली बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर. तो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा ये पैरेलल्स की लाइन दिखाई दे रही होगी, ये कुछ छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा होगा और एक पॉइंट बन के रह गया. फाइन, पॉइंट क्या होते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल. डन. So still here we will completed the term of equator and hope so कि आपका equator का doubt clear हुआ होगा. So now we having the earth sides guys. At the beginning of this lecture I have already given you the earth sides. मैंने बताया था equator की लाइन वाला और prime meridian वाला. So even though we'll see we having the diagram related to the same earth sides का. See here, ये फिर से आपका सर्कल ही है जिसे हम This one is the circle. We can say like the earth. हम बोल सकते हैं imagine. Just imagine. So we are in the size of this equator and the prime meridian. So see here, this one is a 12,756 kilometer, and this prime meridian we are having the size of prime meridian is 12,740 kilometer. Fine. So this one is the size of the earth. ये किसका size है? So earth का size है. Clear? See here, हमें कुछ डिफरेंस पता चला होगा. दिस इक्वेटर में वी हैविंग द डिफरेंस लाइक हियर वी हैविंग द 12,756 किलोमीटर, बट द स्टैंडिंग लाइन दैट इज वर्टिकल वी हैविंग द साइज इज 12,714 किलोमीटर. सो विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ज्यादा है? सो सी हियर 12,756. सो दिस वन अपना जो लैटिट्यूड होता है और वी कैन से जो हमारा इक्वेटर की लाइन होती है वो हमारा क्या है, साइज में ग्रेटर है कंपेयरिंग टू दी प्राइम. क्लियर? ओके. अच्छा, सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द अर्थ साइज. यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है गाइस? सो हमने यहाँ तक वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द ग्रेटिट्यूड. वी हैव आफ्टर ग्रेटिट्यूड वी हैव सीन द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, एंड अपार्ट फ्रॉम द लैटिट्यूड वी हैव सीन this one the meaning of the term of this equator. Also we have seen the size of the earth. Now ये सारा चीजें कंप्लीट हो गया. So regarding the same, ये सारे चीजों को देखते हुए we having the few questions related to the same. So you have to solve now. See here, just think a little guys. First one, there are some vertical and horizontal lines on the globe. There are some horizontal and the vertical lines on the globe. So see here, this one is the vertical line and this one is the horizontal line. Clear? So which of these lines are more in numbers? कौन से लाइन इसमें से ज्यादा है नंबर में? So guys, हमारा जो लॉन्गिट्यूड की लाइन से हमारा जो ये जो पूरा सर्कल होता है, ये जो पूरी सर्कल होती है गाइस, ये कितने डिग्री का होता है? सो 360 डिग्री का होता है. सो इट मीन्स वी हैविंग दी 360 लॉन्गिट्यूड. हमारा लॉन्गिट्यूड कितना है? सो 360 लॉन्गिट्यूड है. हैज अ सेम वे हमारा जो लैटिट्यूड होता है, दिस पार्ट, ये कितना होता है? सो ये पूरा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है. सो दिस हाफ पार्ट इज ऑफ 90 और ये हाफ पार्ट हमारा क्या है? 90 का होता है. जो हमारे स्टैंडिंग जिसको हम वर्टिकल बोलते हैं, दिस हाफ पार्ट इज ऑफ 180 एंड दिस पार्ट हाफ पार्ट इज ऑफ 180. तो 180 प्लस 180, ये 180 और ये 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. और ये जो होता है फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने 180 डिग्री बताया, जो लैटिट्यूड वाला होता है, सो ये हमारा 90 होता है
and this down one is of 90. So 90 plus 90 is of 180. See guys, आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत जगह पे 181 भी देखोगे. So it means ये 90 है, that is the true point. हमारा जो अर्थ इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री पे होता है. फाइन. सो हम इक्वेटर को छोड़ के लिविंग फ्रॉम दिस इक्वेटर लाइन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो नीचे की लाइन से कैलकुलेट करते हैं. सो ये 90 हुआ, 90 प्लस ये 90, अगर इक्वेटर की लाइन को लेते हैं सो 181. क्लियर? सो हमारा विच ऑफ दिस लाइन्स आर मोर इन नंबर्स, तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड और वर्टिकल की जो लाइन होती है वो ज़्यादा नंबर्स में होती है. सो ओके, सेकेंड क्वेश्चन, what labels do these lines have? What labels do these lines have, or what similarity and differences do you see in the labels? See here guys, this line is known as the vertical and this line is known as the horizontal line. अब इसमें क्या difference है? हाँ, so we have seen. See guys, latitude में we having the equal distance, but has the same way in longitude we don't have the different distance. So because of these reasons, this latitude line is also called as the parallel of latitude. लेकिन longitude को हम parallel नहीं बोल सकते. Clear the differences? Fine. The last one. Will it be possible to actually draw such lines on the earth? Once again, मैंने बताया था कि अगर ये पॉसिबल होता कि हम अर्थ पे ड्रॉ कर लेते तो मॉडल की जरूरत ही नहीं होती. बट गाइस, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ ईच एंड एवरी लाइन्स ऑफ द पिक्चर्स ऑन द ग्राउंड or the earth. So because of this reason, the geographers were developed the model of the earth, that is globe. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, will it be possible to actually draw such lines on the earth? So your answer is no. Guys, it's not possible for us to draw each and every lines on the earth. So because of this we have the globe, and with the help of the globe people can easily comes to know, or people can easily search the directions or the locations. Globe is one of the things. Globe एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू पीपल अपना लोकेशंस वगैरह जान सकते हैं. ओके, सो गाइस, टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड द हाफ ऑफ द चैप्टर. यहाँ तक हमने जो है हाफ चैप्टर कंप्लीट किया है. सो वन लास्ट पार्ट रिमेनिंग, दैट इज द होमवर्क. सी गाइस, होमवर्क तो हम देते ही रहते हैं, बट बिफोर दिस होमवर्क आपको क्या करना है, वीडियो को यू हैव टू जस्ट वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या है ये. क्लियर? सो यू विल जस्ट नोट डाउन योर होमवर्क गाइस, एवरीवन. सो गाइस, योर होमवर्क. Homework. Question 1. What is graticule? I have already given you the line regarding the graticule. मैंने आपको लाइन बताया है graticule से related. So आपको ये लिखना है, what is graticule? Second question. Write the meaning of the term equator. Fine. So these are the two questions which you have to write the answer, guys. What is graticule, first one, and the second one is write the meaning of the term equator. Fine. So after completing your homework, guys, you have to send it in the group on Friday. So guys, if you having any doubt, you can ask me, send in the group on Friday. Fine. So watch the video, try to understand, complete your homework and send it on Friday in the group. Thank you so much, guys.